नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है लैंड बॉर्डर ट्रांजिट, जो हम बांग्लादेश को दिया था कि भारत की जमीन को यूज करके आप अदर कंट्रीज में सामान बेच सकते हो। उस ट्रांजिट को हमने कैंसिल कर दिया है। उसी बीच में दोस्तों खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम होने वाला है, बहुत ज्यादा गिर जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे यूएस ने भी अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया है। तो बांग्लादेश का टेंशन दिन पे दिन दोस्तों बढ़ते जा रहा है। तो डिटेल में इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो चीजें हुई दोस्तों, उसकी शुरुआत हुई जब मोहम्मद यूनुस ये पहुंचे चाइना। और चाइना पहुंच करके भाई साहब इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल दिया। इन्होंने बोल दिया, देखिए जो इंडिया का जो ये ईस्टर्न रीजन है वो लैंड लॉक कंट है, पूरा रीजन। इसकी अगर कोई सुरक्षा करता है, इसका गार्डियन कोई है तो हम है। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये देखिए जो बांग्लादेश है, यहाँ पे जो इंडिया का ईस्टर्न रीजन है, जितने भी स्टेट है सब लैंड लॉक्ड है। अगर उसकी कोई सुरक्षा कर सकता है, अगर वहां तक कोई पहुंचना है, अगर चाइना को बोले अगर चाइना तुमको वहां तक पहुंचना है तो तुम बांग्लादेश का उपयोग कर सकते हो। बांग्लादेश इस रीजन का गार्डियन है, सुरक्षा करता है, सब कुछ है, ये है। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बोल दिया। तो इंडिया ने बोला चलो ठीक है भाई, तुमको समझाना पड़ेगा कि कौन किसकी सुरक्षा करता है। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है चलिए। अब यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडिया ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट कार्गोज। मतलब ये जो अदर कंट्रीज में भारत का जमीन यूज कर करके बिजनेस करते थे, उसको बंद कर दिया गया है। मैं उसको मैप से समझाता हूँ। इससे क्या होगा, ये जो मूव लिया गया है, ये बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा दोस्तों। उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। और ये जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है, जैसे नेपाल के, भूटान और म्यांमार, मतलब जो बांग्लादेश नेपाल को, बांग्लादेश से सामान कहाँ पे जाता है, नेपाल में। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों, ये लीजिए। अब ये देखिए, बांग्लादेश सामान बेचता है किसको, नेपाल को। तो कौन सी जमीन यूज करके जाता है, भारत की। भूटान को बेचता है तो भी किसकी जमीन यूज करके जाता है, भारत की। म्यांमार को सामान बेचने जाता है तो भी जमीन किसकी यूज करके जाता है, भारत की। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये चीजें बन रही है कि भैया तुम भारत की जमीन भी यूज करते हो और बिजनेस भी करते हो, और भारत को भाई साहब अलग तरीके से देखते हो और बोलते हो तुम इस एरिया के पूरे गार्डियंस हो, से प्रोटेक्टर हो, तो ठीक है भैया सुरक्षा कर लो अपनी। ये जो स्टेप लिया गया है उससे ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। देखिए भाई साहब, ये जब गए थे तो सी जिनपिंग से मिले और इनको खुश करने के अवसर पे बोल दिया कि देखिए इस पूरे एरिया का, इस पूरे रीजन का हम ही प्रोटेक्टर हैं। जो ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, इसमें अगर आपको एक्सेस चाहिए तो हमारे थ्रू होगा। चाइना के द्वारा भी बोला गया, चाइना भी इस समय समझ रहा है, बोला सर माफ करिए, हम आपको कोई लोन वोन नहीं दे पाएंगे, जो पहले आपने लोन लिया है पहले उसको क्लियर कर दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो चाइना के द्वारा वादा किया गया है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बांग्लादेश के अंदर, सिर्फ वो अभी बोलते हैं ना, बस खाली जुबानी हुआ है, कोई पेपर पे एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्होंने बोला करेंगे, मतलब ओवरऑल जो विजिट थी इनकी कुछ काम की नहीं निकल पाई है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दम समझाना चाहूँ, आप जानते हो कि जब शेख हसीना थी तो बांग्लादेश का जो गारमेंट जो सेक्टर था, गारमेंट का जो एक्सपोर्ट था, काफी अच्छा था। अब चीजें यहाँ पे क्या हो गई, यूएस ने इनकी बैंड बजा दी है। अब सपोज दैट दोस्तों ये टी शर्ट है, अब इसका कॉस्ट मैं पकड़ लेता हूँ 100, समझ लीजिए इसका कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज। अब इसको बांग्लादेश भी बेचना चाहता है और भारत भी बेचना चाहता है। तो भारत के ऊपर कितने परसेंट टैरिफ है, 26%। तो भारत बेचेगा तो 100 रुपए इसका कॉस्ट है, 26% टैरिफ, तो 126 रुपया भारत को पड़ेगा। और वही अगर बांग्लादेश बेचना चाहेगा तो 100 रुपीज, ये 37% टैरिफ, मतलब वो 37। तो वही टी शर्ट, सेम टी शर्ट अगर भारत दोस्तों अगर बेचना चाहेगा अमेरिका में तो कितने का पड़ेगा दोस्तों, 126 का। और वही अगर बांग्लादेश बेचना चाहेगा तो कितने का पड़ेगा, 137 का। तो आप समझ सकते हो कि कोई पब्लिक 126 का खरीदेगा कि 137 का। तो इसके लिए मोहम्मद यूनुस ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर एक काम करिए सर, ये जो आपने 37% का टैरिफ लगा दिया है, इससे तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी सर, कुछ करिए, एक काम करिए 3 महीने तक डिले कर दीजिए, 3 महीने तक हमारे ऊपर कोई टैरिफ ना लगाइए। ये रिक्वेस्ट किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अभी जो उनका जो ट्रेड था, जो एक्सपोर्ट करते थे इंडिया की, इंडिया के ट्रेड मतलब इंडिया की जमीन को यूज करके, अब वो कैंसिल हो गया। अब इनके पास रास्ता क्या है, अब इनके पास रास्ता है कि अगर इनको बिजनेस करना है, नेपाल को सामान बेचना है, तो कैसे बेच सकते हैं। तो काम करो सर, यहाँ से पूरा वे ऑफ बंगाल से घूमते हुए, अरेबियन सी से घूमते हुए जाइए पाकिस्तान, पाकिस्तान से सर पूरा घूम करके यहाँ जाइए चाइना, चाइना से फिर सर आ जाइए नेपाल में बेचिए। सर वो तो मुश्किल है, फिर पहाड़ है कहाँ से बेचोगे। फिर सर या तो यहाँ से घूम करके चाहिए, भूटान को बेचिए सर, इधर से बेचिए। मतलब ओवरऑल आप देखने जाओगे तो इनके लिए कोई रास्ता नहीं बिचता है कि ये नेपाल और भूटान के साथ में
और ऑब्वियसली म्यांमार के साथ बिजनेस कर सकते हैं यहाँ से ये, लेकिन इनके लिए ये नेपाल और भूटान थोड़ा सा दिक्कत वाला हो चुका है। तो ये सब जो चीजें चली रही हैं दोस्तों, लेकिन बांग्लादेश की जनता कुछ अलग ही लेवल पर है। इंडिया ने दोस्तों ये जो इशू किया था ट्रांजिट 2020 में किया था कि मतलब अब बांग्लादेश क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया की टेरिटरी को यूज करके, इनके इंडिया के लैंड बॉर्डर को यूज करके। अब दोस्तों उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इंडिया ने भी देखिए यहाँ पे रीजन दिया कि जो डिलेज एंड हाइगर कॉस्ट बनते जा रहा है, इंडिया का खुद बोलते हैं ना एक्सपोर्ट थोड़ा सा इससे इस पे उस पे प्रभाव पड़ रहा है भारत के एक्सपोर्ट पे। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिलता था एक्सपोर्ट करने का बांग्लादेश को। तो हम चाहते हैं भैया हम अपने एक्सपोर्ट पे ध्यान दें, इसलिए बांग्लादेश को थोड़ा सा साइड में किया गया है। और ये जो 30% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है बांग्लादेश के ऊपर, उससे ये बताया जा रहा है कि जो इनका लॉजिस्टिक बर्डन है वो बढ़ जाएगा। मतलब ये सामान तो बेच तो एनी हाउ अगर ये कोशिश करेंगे तो ये नेपाल और भूटान और म्यांमार को सामान तो बेच देंगे, लेकिन उसका जो कॉस्ट होगा और जो टाइमिंग लगेगा वो बढ़ जाएगा दोस्तों। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये बांग्लादेश के लोग थोड़ा सा और पागल हो गए हैं। यहाँ में बताया गया कि KFC, बाटा और पिज्जा हट पर भाई ये लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया। एक फेक न्यूज इन लोग को पता चली, उसकी वजह से कंपनियों के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। 7 अप्रैल 2022 को बोगार, सिलहट, बॉस बाजार, चटगांव में अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लेकर के इजराइल का विरोध किया और सड़क पर उतर गए। नो वर्क नो स्कूल हड़ताल के आह्वान का हिस्सा था, लेकिन चीजें यहाँ पे कुछ अलग हो गई। पिज्जा हट की दुकानों पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। सिलहट की एक KFC आउटलेट को इन लोगों ने तोड़ दिया, क्योंकि इन लोग का ये मानना था कि कोका कोला जो बेचा जा रहा है वो इजराइल से इन्होंने जोड़ दिया। मतलब इनको लगा कोका कोला की जो कंपनी है वो इजराइल की है, KFC जो बाटा है उसका इजराइल से कनेक्शन है, इजराइल का उसमें शेयर है, इजराइल की कंपनी है। मतलब इनका एजुकेशन लेवल आप ये समझ सकते हो कि इनको अभी तक क्लियर नहीं है कि ये कंपनीज कौन सी है, इनका कंपनी कौन से कंट्री की है। इनको बस लगा भैया कि बस इजराइल से जुड़ा हुआ है, तोड़ दो इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स पे बहुत सारे ऐसे मल्टीपल वीडियोस हैं दोस्तों। तो इसको देख करके एक चीज क्लियर हो रहा है कि अब बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं है। तो इनकी हालत वही होने वाली है जो एक समय पे पाकिस्तान की हो चुकी थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। वैसे बांग्लादेश के अंदर भी दोस्तों हालत वही चलने वाली, क्योंकि जो बांग्लादेश जिस रास्ते पे चल दिया है ना, तो उसमें कोई बांग्लादेश का अच्छा भविष्य नहीं दिख रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।